बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का मकसद मेरे उन इन्वेस्टर्स के लिए, बल्कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री के तमाम उन इन्वेस्टर्स के लिए, उन डीलर्स के लिए, उन ब्रोकर्स के लिए, मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए ये एक छोटा सा मैसेज है और बहुत संजीदा मैसेज है। बेसिकली रियल इस्टेट इंडस्ट्री में दो वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक रिबेट और एक कमीशन। बेसिकली ये दोनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं और तकरीबन इनका मतलब एक ही मतलब होता है। रिबेट ये होता है कि डीलर जो भी डील करता है उसमें से उसको जो कमीशन किसी स्पेसिफिक सोसाइटी या प्रोजेक्ट की तरफ से दिया जाता है उसको रिबेट कहा जाता है। अब डीलर्स या रियल इस्टेट मार्केटिंग के लोग जितने भी हैं, रियल इस्टेट से वाबस्ता लोग जितने भी हैं, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो ये रिबेट ही होता है। इसके अलावा कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। लेकिन मार्केट में अनफॉर्चुनेटली एक अजीब सा ट्रेंड आ चुका है, जो हम जैसे रियल इस्टेट मार्केटिंग के लोगों ने, हम जैसे भाइयों ने और प्लस हमारे जो साथ जुड़े इन्वेस्टर्स लोग हैं, उन्होंने एक ट्रेंड क्रिएट कर दिया है। वो ये ट्रेंड क्रिएट कर दिया है कि जब भी कोई भी वो बुकिंग लेते हैं वो उस पर रिबेट या डिस्काउंट मांग रहे होते हैं। भाई ये याद रखें कि ये जो रिबेट है या ये जो कमीशंस हैं, ये रियल इस्टेट का काम करने वाले जो लोग हैं, ये उनका हक है, उनका राइट है, ये उनका हिस्सा है। बिकॉज़ वो अपने जितने भी एक्सपेंस बेयर कर रहे होते हैं, अपने ऑफिसेज़ के रेंटल्स दे रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरीज दे रहे हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको साइट्स के विजिट्स करवा रहे हैं, ये सारे जितने भी एक्सपेंस वो बेयर करते हैं वो अपनी पॉकेट से कर रहे होते हैं और उनका इन रिबेट्स के अलावा कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस मार्केट को काफ़ी हद तक ख़राब कर दिया गया है। हर जो इन्वेस्टर है वो भी रिबेट मांग रहा है, हर डीलर भी रिबेट मांग रहा है और हम जैसे जो लोग रियल इस्टेट के लोग हैं वो रिबेट दे भी रहे हैं, इन्वेस्टर्स को भी दे रहे हैं, एंड यूज़र्स को भी दे रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत है। ये मेरा मैसेज उन एंड यूज़र्स, उन इन्वेस्टर्स के लिए भी है कि खुदारा इस बात को समझें कि जो रियल इस्टेट का काम करने वाले लोग हैं, ये रिबेट उनका हक है। इसके अलावा उनका कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना वो किसी से सैलरी ले रहे हैं, ना वो कुछ और कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करें, ये उनका राइट है। वो जितनी एफर्ट्स करते हैं, जो भाग दौड़ करते हैं, आपके बिहाफ पे सोसाइटियों में जाके लाइनों में लगते हैं, आपके फार्म जमा कराते हैं, आपकी फ़ाइलें लेके आते हैं, आपको इंश्योर करते हैं जो आपने बुकिंग करवाई है वो आपको मिले, जो आपने प्लॉट लिया है वो आपको मिले। तो प्लीज़ ये उनका राइट है, ये आप उन्हीं लोगों तक रहने दें। और जो मेरे डीलर भाई हैं, जो मेरी रियल इस्टेट इंडस्ट्री के जो लोग हैं, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस ट्रेंड को आप क्लोज़ करें, ख़ुद को मजबूत करें, ख़ुद को मुस्तहकम करें, ताकि इस इंडस्ट्री में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा सके। ये जितने फ्रॉड्स होते हैं, जो लोग कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाईजान इस फ्रॉड का असल वजह ये होती है कि जब आप डीलर्स को उनका हक नहीं देंगे तो आपके साथ फ्रॉड्स होंगे। जब एक बंदे का कमीशन बन रहा है 1%, 2%, जब आप उसको उसका हक नहीं देंगे तो वो टॉप मारेगा फिर आपको। तो खुदा के लिए जो डीलर्स का हक है ये आप उन तक रहने दें, क्योंकि इन्वेस्टर जब प्लॉट की वैल्यू बढ़ती है वो उस पर प्रॉफिट ले लेता है अच्छा खासा। जो आपका डीलर है, जो लेके देने वाला है, वो वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। तो इसलिए इस मेरे मैसेज को सीरियस नोट्स पे लें और जो मेरे एंड यूज़र्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस बात को समझें कि जो ये रिबेट है ये उन डीलर हजरात का, जो रियल इस्टेट के लोग हैं, ये उनका राइट है, उनका ये हक है। उस पर आप परेशान ना हो कि जी आपको 70,000 मिल रहा है एक फ़ाइल के पीछे, या लाख रुपया मिल रहा है। भाईजान वो इतना बड़ा ऑफिस चला रहे हैं, उसके वो रेंटल्स दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरीज दे रहे हैं, वो मिसलेनियस एक्सपेंस कर रहे हैं, आपको साइट विजिट्स करवा रहे हैं, आपके बिहाफ पे जितने भी सोसाइटियाँ, उनके ऑफिसेज़ हर रोज़ विज़िट कर रहे हैं। तो ये इन सारी चीज़ों पे एक्सपेंस होते हैं और वो सारे एक्सपेंस इसी रिबेट से पूरे करते हैं। आई होप आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। अगर मेरी कोई बात किसी भी भाई को बुरी लगी है तो मैं उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं इस मैसेज को पॉजिटिव समझता हूँ और पॉजिटिव समझ के ये मैसेज मैंने आज आप सबको दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको समझेंगे भी और इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।